हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल 29 मार्च है और कल आप लोगों का इग्नू का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है। एंड आई नो आप लोग काफ़ी पैनिक हो रहे होंगे बिकॉज पूरा साल वेट करने के बाद एक तो एक साल बाद एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है और जिसको भी एडमिशन लेना है उसके पास यही एक मौका है इग्नू से बीएड करने का, डिस्टेंस मोड से, ऑनलाइन मोड से। तो आज की वीडियो में, ये वीडियो आप एग्जाम से पहले देख रहे होगे, कल आपका एग्जाम है, अभी रात में वीडियो डल रहा है। मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको सिर्फ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली जिससे आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे बेटर, और आपको क्या क्या लेके जाना है पेपर के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या एग्जाम होता कैसे है। जिसने एक बार भी कुछ भी ट्राई नहीं करा, पेपर देखा भी नहीं है, तो उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने आवर्स का एग्जाम है। आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है पेपर। ओके, 2 घंटे का ये पेपर है और टोटल 100 मार्क्स का है। एक चीज याद रखना, आपको 100 में से एटलीस्ट 75 अबव आपका एक सेफ स्कोर होगा। तो आपको 75-80 अबव तो करना ही है, बिकॉज मेरिट लिस्ट निकलती है, तो जिसके हाईएस्ट होते हैं वो मेरिट लिस्ट में पहले होएगा, और फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होता है, कोई इसमें कट ऑफ नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ मेरिट लिस्ट होती है। जितनी सीटें हैं उस हिसाब से वो मेरिट लिस्ट निकालते हैं। तो ट्राई योर बेस्ट कि आप जितना अच्छा स्कोर कर पाओ आप उतना करो। ओके, 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में हमें पता है, देखो इंग्लिश का सेक्शन बहुत ईजी होता है, एलआर का बहुत ईजी होता है, एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस में जीके थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, नहीं पढ़ते लोग इसलिए। बाकी ये दोनों सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, तो इन पे ध्यान रखना। टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल एनवायरनमेंट, जिसने प्रैक्टिस करी है, जिसने पढ़ा है इस सब्जेक्ट के बारे में, उसको आता होगा। ओके, तो ये दोनों सेक्शन पे आप एटलीस्ट मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करना, बिकॉज ये ज्यादा क्वेश्चंस भी इसमें ज्यादा होते हैं और ये इसमें थोड़ा दिमाग लगता है। और दोनों सेक्शन आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अपना आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, 100 क्वेश्चंस हैं, 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस नहीं है, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है एग्जाम में। सबसे पहली बात, आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करके लेके जाना है, याद से। एडमिट कार्ड में अगर आपकी फोटो नहीं लगी हुई तो प्लीज उसमें फोटो लगा लेना, पर आपका एडमिट कार्ड लेके जाना मैंडेटरी है, इसके बिना आपको अपनी एंट्री ही नहीं मिलेगी। ओके, साथ ही साथ आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ यानी कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। ओके, आई वुड सजेस्ट कि आप आधार या वोटर आईडी कार्ड लेके जाओ। पैन में एड्रेस नहीं होता, पासपोर्ट कोई कोई इंडियन नहीं मानते, तो इसलिए आधार और वोटर आईडी कार्ड ये दोनों मैंडेटरी हैं। इसमें से कुछ भी आप एक लेके जा सकते हो। ओके, फोटो आईडी प्रूफ यानी कि ऐसा प्रूफ जिसमें आपकी फोटो हो। ओके, साथ ही साथ आपको फोटोग्राफ लेके जानी है अपनी, दो दो पासपोर्ट साइज फोटो मस्ट है। हो सकता है वो लोग वहां पे भी मांग ले, सेंटर पे भी, और आपको एक पेस्ट करके जानी है, वो भी मैंडेटरी है। ओके, तो वो चीज भी। राइटिंग पेन आपको लेके जाना चाहिए, वैसे वो लोग जनरली देते हैं, बट फिर भी फॉर अ सेफ्टी साइड आपको राइटिंग पेन लेके जाना चाहिए, जो भी आपको सूटेबल हो, जो भी पेन से आप ज्यादा यूज करते हो पेन, वो वाला। ओके, साथ बता दूं, इन सारी चीजों के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये 4 चीजें जो मैंने बताई हैं ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी हैं। प्लीज आप ये चेकलिस्ट देख लो और अपनी ये सारी चीजें रेडी कर लो कल पेपर के लिए। ओके, अब क्या क्या नहीं लेके जाना, मोबाइल फोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉचेस, कुछ भी कैलकुलेटर्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नोट्स, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। वैसे जहां पे भी सेंटर होता है वहां पे एक ऐसा कोई होता है बूथ जहां पे आप रखवा सको अपना सामान, बट मेरे को नहीं लगता कि इग्नू के किसी भी उसके लिए वहां पे ये अवेलेबल होगा। तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि आप ये सब चीजें छोड़कर जाओ, या फिर अपने साथ किसी को लेकर जाओ जो आपका बाहर एग्जाम के लिए वेट कर सके, ये सारा सामान रखकर। ओके, इस पे मत डिपेंडेंट होना कि वहां पे कोई बूथ होगा जहां पे आप ये सारा सामान जमा करवा दो, ऐसा नहीं होता यूजुअली। ओके, सीयूईटी का एग्जाम अलग होता है, बड़े बड़े एग्जाम्स अलग होते हैं जहां पे सारे सेंटर्स के बाहर ऐसे बूथ होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि इग्नू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऐसा कुछ हो। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि आपको क्या टाइमिंग। प्लीज अपने एग्जाम से एटलीस्ट 1 घंटा पहले पहुंचना। आई वुड सजेस्ट 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि आपके सेंटर पे आपको नहीं पता कि एंट्री का क्या सीन है, या फिर वो कितनी लेट एंट्री दे रहे हैं, जल्दी एंट्री दे रहे हैं, अंदर रूम्स वगैरह ढूंढने में टाइम लगता है। तो प्लीज जल्दी निकलना।
आपका जो भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आप वो देख सकते हो, लोकेशन वगैरह चेक कर कर मैप पे कि कितना टाइम लग रहा है उस हिसाब से निकलना, लेट मत पहुंचना प्लीज। कोई भी अगर ऐसे भी 2 मिनट 3 मिनट भी लेट पहुंचा तो वो पेपर में नहीं बैठने देंगे, तो प्लीज लेट मत पहुंचना। 2 घंटे जल्दी पहुंच जाओ लेकिन लेट नहीं। ओके, अब आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप वन गो में चलोगे चारों सेक्शन में। जो क्वेश्चन आपको पढ़ते ही आ रहा है आप वो टिक कर देना और आगे बढ़ना। अगर किसी क्वेश्चन पे तुम्हें लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, 2 बार पढ़ना पड़ा, 3 बार पढ़ना पड़ा, रजिस्टर नहीं हो रहा दिमाग में, तो लीव दैट क्वेश्चन, मत करना, उस क्वेश्चन को छोड़ देना। लेकिन प्लीज एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ओके, जो क्वेश्चन एक बार में पढ़ते ही हो गया डन, पहले आपको एटलीस्ट 2 घंटे में से 60 मिनट्स यही स्ट्रैटेजी रखनी है कि आप क्वेश्चन पढ़ो और आप कर दो। ओके, उसके बाद आप एक और जो नेक्स्ट आपका पार्ट 2 बचेगा, 60 मिनट्स वाला जो आपका टाइम पीरियड बचेगा, उसमें आप फिर से गो थ्रू कर सकते हो क्वेश्चंस को। और आई वुड से रादर देन एलिमिनेटिंग, जो आपको बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है उसको आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो रिवीजन के लिए, लेकिन मैक्सिमाइज योर स्कोर। जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो रहे हो सेकेंड राउंड में कर देना, बिकॉज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बनते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा हो, जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो, उसको बाद के लिए छोड़ देना कि बाद में पढ़ के जो तुम परफेक्ट एक गेस लगा सको वो करना। और गेस करते वक्त एलिमिनेट करने की क्वेश्चन मैंने जैसे ऑप्शंस होंगे ABCD, तो उसमें से एलिमिनेट करने की कोशिश करना कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो इससे बिल्कुल रिलेट नहीं करते, और कट कर कर जो एक लास्ट बच रहा हो उसमें से चूज करना। ओके, ऐसे ही अटेम्प्ट करना, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना प्लीज। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। ओके, टाइम मैनेजमेंट देखो भाई, यहाँ पे जो बताया, पहले 60 मिनट में आप सारे इजी क्वेश्चंस करोगे, नेक्स्ट 40 मिनट्स में जो आपको लग रहे हो ऐसे क्वेश्चन जिसपे आपको 2 से 3 मिनट लग रहे हो वो करना, और उसके बाद लास्ट 20 मिनट्स में आप रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे आप 40 की जगह 50 मिनट्स दे सकते हो, और यहाँ पे 20 की जगह 10 दे सकते हो, लेकिन प्लीज गो थ्रू एवरी क्वेश्चन एंड प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, डू नॉट लीव आउट एनी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो देखो आज रात के लिए आई वुड से कि इंग्लिश वगैरह प्रैक्टिस कर चुके होगे, अब मत करना, जीके वगैरह भी नहीं देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वगैरह पढ़ लेना, सबसे ज्यादा ही आते हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं तो ये भी पढ़ लेना। LR जितनी प्रैक्टिस हो गई ओके, तो अभी के लिए कोई भी ऐसे रिवीजन टॉपिक्स नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, लेकिन ये 2 टॉपिक जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये दोनों टॉपिक जरूर कर लेना। ओके, उसके बाद बस यही है कि प्लीज आज रात में ज्यादा पढ़ाई मत करना, स्लीप वेल, खाना वाना खा के जाना, पानी की बोतल वगैरह आप लेके जा सकते हो, प्लास्टिक की बोतल हो, ट्रांसपेरेंट बोतल हो वो अलाउ कर देंगे, लेकिन प्लीज उसके अलावा कोई और बोतल लेके मत जाना। ओके, यही मेरी कुछ टिप्स थी आपके कल के पेपर के लिए, तो ध्यान से पेपर करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को अच्छे से पढ़ना, टाइम इन्वेस्ट करना, क्योंकि उस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन होते हैं, तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर तुम 10 मिनट भी अपने इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट्स ओके, बिकॉज उस पे से 10 क्वेश्चन निकलते हैं। ओके, तो अच्छे से बढ़ के क्वेश्चंस को करना, जो क्वेश्चन नहीं भी लग रहा हो कि नहीं आता उसको छोड़ के मत आना, करके जरूर आना। ओके, बाकी कोई भी और डाउट्स है तुम्हारे कल के पेपर के लिए तो तुम नीचे मेरे से पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।